नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बांसवाड़ा संभाग यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दिन भर में हुई घटनाओं को लेकर हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और तमाम ताज़ा जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इसका अनुभव जरूर साझा करें ताकि हम आपको और ज्यादा बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गहने चमकाने के नाम पर बदमाशों ने की ठगी की वारदात। महिला का 1.5 तोला का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हुए बदमाश। नकली मेहंदी बनाने वाले व्यापारी और फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 महीने पहले पुलिस ने पकड़ी थी नकली मेहंदी। और बच्चों की मामूली लड़ाई में बिगड़ा माहौल, 2 परिवारों के खूनी संघर्ष में घायल हुए दंपति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं गहनों को चमकाने के नाम पर ठगी की वारदात से जुड़ी खबर पर। करियाना गांव में रहने वाली एक महिला के पास पहुंचे 2 ठगों ने खुद को जेवर चमकाने वाला बताते हुए इस महिला से जेवर और बर्तन चमकाने की मांग की थी। महिला ने इन ठगों पर विश्वास करने के लिए पहले पीतल के बर्तन दिए, उसके बाद चांदी के बर्तन दिए। जब सही सलामत पीतल और चांदी का सामान चमका कर इनके द्वारा लौटा दिया गया तो महिला ने अपना मंगलसूत्र चमकाने के लिए इन ठगों को दिया, लेकिन ठगों ने असली मंगलसूत्र पार कर नकली मंगलसूत्र इस महिला को थमाया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन ठगों की तलाश में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे ये दोनों शख्स शातिर ठग हैं। इन दोनों ठगों ने एक महिला को जेवर चमकाने के नाम पर ठगी की वारदात का अंजाम देते हुए ठगी का शिकार बना लिया। दरअसल डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र की करियाना गांव में रहने वाली महिला ने ठगों पर विश्वास करने के लिए पहले उन्हें एक पीतल का लोटा दिया था और उसे चमकाने के लिए कहा। इन ठगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ पीतल के इस लोटे को चमका कर महिला को लौटा दिया। महिला का जब विश्वास बढ़ा तो उसने चांदी के 2 कड़े इन ठगों के हवाले कर दिए। ठगों ने बड़ी शातिराना अंदाज में इन दोनों चांदी के कड़ों को भी चमका कर उस महिला को लौटा दिया। इसके बाद इस महिला से मंगलसूत्र देने को कहा गया। सोने का 1.5 से 2 तोला वजनी मंगलसूत्र जब इन ठगों को दिया गया तो इन ठगों ने कटोरी में रखकर इस मंगलसूत्र को देने के लिए कहा था। महिला ने अपने घर से लाई हुई एक कटोरी में इस मंगलसूत्र को रखा और इन ठगों के हवाले कर दिया। ठगों ने झाग के एक झोल में इस कटोरी को रखने के बाद इस महिला से कहा कि कुछ देर बाद इस कटोरी को इस झाग से बाहर निकालना, क्योंकि इसमें अभी केमिकल मिलाया गया है। केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद चमचमाता हुआ मंगलसूत्र बाहर निकालकर उसे साफ करके वो अपने पास रख सकती है। ठगों की बात पर विश्वास करते हुए महिला ने झाग से भरी हुई कटोरी ली और इन ठगों को जेवर चमकाने का मेहनताना देकर वहां से रवाना कर दिया। ठग मौके से तुरंत फरार हो गए। इसके बाद महिला ने कुछ देर बाद जब झाग से भरी हुई इस कटोरी से मंगलसूत्र को निकाला तो उसके होश उड़ गए। कटोरी से नकली मंगलसूत्र बाहर निकला, जिसे देखने के बाद महिला की सांसें अटक गई। बहरहाल महिला ने हिम्मत जुटाते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। सरोदा थाना पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी करते हुए इस मामले की तफ्तीश शुरू की है। मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन दोनों ठगों की तलाश की जा रही है। नकली खाद्य पदार्थ, नकली जेवर, नकली केमिकल और नकली चीजें बेचकर लोगों से ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले लोग अब मेहंदी जैसी चीज भी नकली बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।
पुलिस ने नकली मेहंदी बनाने वाले एक व्यापारी और एक फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने पहले पुलिस को नकली मेहंदी प्राप्त हुई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू की थी और आखिर पुलिस ने नकली मेहंदी बनाने वाले फैक्ट्री मालिक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने नकली मेहंदी बनाने वाले और बेचने वाले एक व्यापारी और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये बड़ा कारोबार करने वाले ये फैक्ट्री मालिक और ये शख्स मेहंदी का बड़ा व्यापार करते थे। इन आरोपियों ने नकली मेहंदी बनाने और उसे बेचने की बात पुलिस की पूछताछ में कबूल कर ली है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अनेपुर निवासी सोमन सिंह सेंगर की ओर से शिकायत की गई थी और बताया गया था कि उनकी कंपनी युतिक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र के ब्रांड का नकली उत्पाद पूरे देश में बेचा जा रहा है। सिमलवाड़ा निवासी जाकिर पुत्र रहीम मेघराजा अपनी दुकान पर कंपनी के प्रसिद्ध प्रोडक्ट निशा हिना हेयर कलर की हूबहू नकली पैकेट बेच रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए नकली मेहंदी के पैकेट बरामद किए थे और जाकिर के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई थी। इसी जांच में पुलिस ने गंगा सरिया थाना बखासर जिला बांसवाड़ा के सेंधा राम पुत्र तगाराम देवासी और गांधीनगर गुजरात के फैक्ट्री मालिक प्रदीप सिंह पुत्र छत्र सिंह सोलंकी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने नकली मेहंदी बनाने और बेचने की बात स्वीकार की है। धम्बोला थाना पुलिस ने उनके नकली उत्पाद जब्त करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करते हुए इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। दिनांक 16/4/25 को निशा कलर मेहंदी के कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पुलिस थाना धम्बोला पे एक रिपोर्ट दी थी कि सिमलवाड़ा के अंदर निशा मेहंदी नकली मेहंदी बनाई जा रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके सिमलवाड़ा से कॉपीराइट अधिनियम में कार्रवाई की गई थी, जिसमें मुलजिम जाकिर को डिटेन करके पूछताछ की गई थी। तो जाकिर ने उक्त मेहंदी है जो संदाराम नाम के व्यक्ति से संदाराम नाम का व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला उससे लाना बताया था, जिस पर थाना से टीम गठित की जाकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस द्वारा संदाराम को गुजरात से डिटेन करके पूछताछ की गई। तो संदाराम ने उक्त मेहंदी एक प्रदीप नाम के व्यक्ति से लाना बताया, जिस पर टीम द्वारा प्रदीप को भी डिटेन किया गया। दोनों को डिटेन कर थाना पर लाकर पूछताछ की तो दोनों ने नकली मेहंदी बनाना स्वीकार किया है। दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे एक शख्स का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल 8 साल पहले इस शख्स का विवाह हुआ था और काफी समय से पीहर गई हुई पत्नी को लेने ये अपने ससुराल पहुंचा था। इस दौरान इस शख्स का शव एक कुएं से बरामद किया गया। वहीं इस घटनाक्रम के बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का संदेह जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया और मामले की जांच करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना डूंगरपुर जिले की 84 थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है गेजी ग्राम पंचायत के सालमपुरा गांव में एक युवक का शव खेत में बने हुए कुएं में बरामद हुआ था। मृतक की पहचान सुनील पंडवाल निवासी पालपादर बिछीवाड़ा के रूप में हुई थी। युवक के पिता ने उसकी हत्या का संदेह ससुराल पक्ष पर जताते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रामलाल पंडवाला ने 84 पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसके बेटे सुनील की शादी 2017 में सालमपुरा निवासी सुमित्रा से हुई थी। दंपति के 2 बच्चे हैं। कुछ दिनों से सुमित्रा अपने मायके आई हुई थी, जिसे लेने के लिए सुनील 18 मई को ससुराल गया था। उसी शाम सुनील के ससुराल से रामलाल को सूचना मिली कि सुनील लापता है और खेत में कुएं के पास उसकी चप्पलें पड़ी हुई हैं। रामलाल तत्काल अपने भाइयों के साथ सालमपुरा पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से जब कुएं की तलाशी ली गई तो गहराई में सुनील का शव बरामद हो गया। शव को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गई। 84 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए इसे मोर्चरी भिजवाया। वहीं रामलाल पंडवाला ने आशंका जताई है कि सुनील की हत्या कर उसका शव कुएं में फेंका गया है, क्योंकि वह सामान्य परिस्थितियों में कुएं में नहीं गिर सकता। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में ससुराल वालों की भूमिका की जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृत्यु के कारणों की जांच शुरू की है।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा के कागदी बांध के गेट खोलने से शारदा कॉलोनी में फंसे चरवाहा और बकरियों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। बताया जा रहा है बांसवाड़ा शहर के कागदी बांध के गेट खोलने के बाद शारदा कॉलोनी के पास बहती नदी में एक चरवाहा और 4 अन्य व्यक्ति के साथ साथ करीब दर्जन भर बकरियां पानी में फंस गई थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और कोतवाली थाना पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए प्रशासन ने तत्काल वहीं गेट बंद करके पानी के बहाव को रोका और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए पानी में फंसे हुए चरवाहे के साथ सभी बकरियों को सही सलामत बचा लिया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए बांध के गेट खोले गए थे, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया। इसके चलते शारदा कॉलोनी क्षेत्र में लोग और पशु बहाव में फंस गए। इसकी सूचना मिलने के तुरंत बाद सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम के दीपेश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर से सूचना मिलते ही वे घटना स्थल पर पहुंच गए और 5 लोगों के साथ 12 बकरियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से समय पर बचाव कार्य करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना ने साफ कर दिया है कि बांध के गेट खोलने के दौरान आसपास के इलाके में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ताकि आम जन और पशुओं को किसी तरह की हानि न हो। आज कागदी नदी के जो गेट खोले उसमें एक कोई चरवाहा था जो बकरियों के साथ में लगभग 10 से 12 बकरियां थी, तो वो पानी के बीच में फंस गया और फिर उसको बचाने के लिए उसी के परिवार के जो और लोग थे तो 3-4 लोग और चले गए, तो 5 लोग और लगभग 1 दर्जन बकरियां वहाँ पानी के बीच में फंस गई, जिसको सिविल डिफेंस की जो टीम थी, माननीय जिला कलेक्टर महोदय का जो फोन आया उसके बाद में सिविल डिफेंस की टीम ने सक्रिय होकर उन सभी को सकुशल बाहर निकाला। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गेमन पुल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए और उसके बाद वे अन्य वाहनों की चपेट में आ गए। इसके चलते मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद आमापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव सड़क से हटाकर निजी वाहन से बांसवाड़ा की मोर्चरी पहुंचाए गए। मृतकों की पहचान भैया लाल और देवीलाल के रूप में हुई है, जो घोड़ी तेजपुर खोरपाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं परिजनों को इस घटना की सूचना दी गई, मौके पर तुरंत परिजन भी पहुंच गए। इस हादसे से इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। पुलिस ने बताया कि ये स्पष्ट है कि बाइक को पीछे से टक्कर मारी गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। टक्कर के बाद अन्य वाहनों ने इन युवकों को कुचला या नहीं, जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है और टोल नाके पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी वाहन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। वाहन का पता लगाने के साथ आंबापुरा थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। आइए बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। बांसवाड़ा में 2 बच्चों की मामूली लड़ाई के चलते माहौल इतना बिगड़ गया कि 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे की गांधी बस्ती में मंगलवार को बच्चों की मामूली लड़ाई ने 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस विवाद में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें तत्काल घाटोल की सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। खूनी संघर्ष में घायल हुए रमेश तीरगर ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव की बारात बांसवाड़ा गई थी, जहां उनके बेटे का गांव के अन्य युवकों के से झगड़ा हुआ था। मंगलवार को दोनों पक्ष समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक सामने वाले पक्ष ने रमेश और उनकी पत्नी कचरी पर हमला बोल दिया। मारपीट इतनी हिंसक थी
के हमलावरों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दंपति को घायल कर दिया। रमेश तीरगर ने घाटोल थाना पुलिस में अर्जुन लसू समेत कई नामजद व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। घायल दंपति का इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की मामूली तकरार को लेकर इतना बड़ा विवाद होना चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद घाटोल कस्बे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आगे और किसी अप्रिय घटनाओं को होने से रोका जा सके। माँ बहनी हमारे समाज भी की करी थी समझौता बदले लड़ाई करी नहीं ते माँ बहनी सकू लઈને દોડે પ્રકાશ એટલે ગરદન કટી જાય મારી બહેની અમે દોડી નહીં તો માત્ર નહીં પડી હતી બે વખત 3 વખત તો મન દકરીને ઓછી કરીને વાજી હતી ફેર મને ટેકી મારી મારી બહેની અર્જુન सकू લઈને દોડે મોહન सकू લઈને દોડે એન સોરો सकू લઈને દોડે લસુ सकू લઈને દોડે મોહન सकू લઈને દોડે। लड़ाई किस बात को लेकर हुई? लड़ाई सोरो लड़ाई થઈ છે सोरो खेलते समय लड़ाई बच्चों की। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। गहने चमकाने के नाम पर बदमाशों ने की ठगी की वारदात। महिला का 1.5 तोला का सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हुए बदमाश। नकली मेहंदी बनाने वाले व्यापारी और फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 महीने पहले पुलिस ने पकड़ी थी नकली मेहंदी। और बच्चों की मामूली लड़ाई में बिगड़ा माहौल, 2 परिवारों के खूनी संघर्ष में घायल हुए दंपति। तो ये थी बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन की बड़ी खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी टीम को और देखते रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़।